उन्होंने बताया कि जो जो लोड एक्चुअली जिस लोड पे टूटता है वो होगा, उसके लिए इक्वेशन है 1/PR, मतलब जिस लोड पे वो टूटेगा PR उन्होंने अपने मतलब हम लोगों ने उनके नाम पे PR इसको बोला, और आयलर्स की वजह से जो होता था उसको PE बोलते थे, तो वो होगा 1/PC प्लस 1/PE। ठीक है ना। तो वो जो हम लोग इसमें आइलर्स के लिमिटेशन में हम लोग देखते थे कि एक लिमिटिंग वैल्यू होता था, यहाँ पे PC और PE जो बराबर होता था, है ना, उससे कम वाले पे वैलिड नहीं, उससे ऊपर वैलिड नहीं। तो इन्होंने पाया कि जहाँ एग्जैक्ट उस वैल्यू पे तो ठीक है वो चीज़ मतलब हो जाए, मतलब ये हम लोग निकाल के ले आए हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, उसे थोड़ा आगे तक भी नहीं देता और पीछे तक भी नहीं देता है। तो उन्होंने एक ऐसा इक्वेशन बनाया है जो सारे लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है और शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड है। ये जो है वैलिड बनाया, वैलिड फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट टू लॉन्ग कॉलम, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है। तो ये कैसे वैलिड है कि जैसे कि अगर कोई लॉन्ग कॉलम है, फॉर लॉन्ग कॉलम बहुत लंबा है ना, फॉर लॉन्ग कॉलम, तो उसके लिए क्या होगा हम लोग का, एल जो है बहुत ज़्यादा होगा। एल ज़्यादा होगा तो पीई का वैल्यू क्या होगा, पी आइलर्स इक्वेशन के इक्वेशन में एल कहाँ होता है, एल बोलिए या एल ही बोलिए, एल नीचे में होता है, तो नीचे वाला चीज़ बहुत ज़्यादा होगा तो ये पी क्या होगा, पी बहुत बहुत कम होगा, है ना। तो पी बहुत कम होगा तो 1/PE क्या होगा, पी बहुत कम होगा तो 1/PE क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि उसके सामने 1/PC कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब PC मतलब जिसपे क्रश करता है, ऐसे भी जो लॉन्ग कॉलम जिसपे क्रश करेगा जहाँ पे वो लोड बहुत मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि वो तो होता ही नहीं है ना। तो इसके इस इक्वेशन में क्या होगा कि P इतना ज़्यादा इतना कम हो रहा है कि 1/PE जो है वो 1/PE जो है बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब PE अगर बहुत कम है ना PE बहुत कम है तो 1/PE बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होगा कि हम लोग जो है 1/PC वाला टर्म जो है उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे तो 1/PR इक्वल टू हो जाएगा 1/PE। ठीक है, इसका मतलब क्या आया, PR इक्वल टू PE। तो ये लॉन्ग कॉलम के लिए इक्वेशन बन गया, है ना। और फॉर शॉर्ट कॉलम, नहीं 1/PC को इग्नोर किया गया है क्योंकि 1/PE इतना ज्यादा हो जाएगा कि 1/PC उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो सुन रहे हैं ना, हाँ बोलिए फिर से। हाँ फिर से उन्होंने एक ऐसा मतलब डिराइव मतलब एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक ऐसा रिलेशन निकाला। ये एक रिलेशन है जो है 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE। PC मतलब जिस लोड पे वो क्रॉस करके टूटेगा, है ना, मतलब सिग्मा C इंटू ए ये है। PE मतलब जिस लोड पे वो बकल करके टूटेगा। ये ऐसा इन्होंने इक्वेशन बनाया। अब उसमें बोल रहे हैं कि अगर वो लॉन्ग कॉलम होता, है ना, तो लॉन्ग कॉलम के लिए एल बहुत ज़्यादा होता है तो पीई बहुत कम होगा, है ना, पीई बहुत कम होगा। पीई बहुत कम होगा तो 1/PE क्या होगा, 1/PE बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो 1/PE बहुत ज़्यादा का मतलब हुआ कि उसके सामने ये चीज़ बहुत छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो ये 1/PE ज़्यादा होगा ना, 1/PE मतलब ये वाला टर्म अगर कोई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें से कोई चीज़ मान लो, कुछ भी चीज़ जिसको अभी ये मान के चलो कोई भी चीज़ ये टर्म है तो ये बहुत छोटा पड़ जा रहा है उसके सामने, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है ना। नहीं तो इसको इस तरह भी समझ लो कि जो लॉन्ग कॉलम होता है वो तो क्रॉसिंग से नहीं टूटता है। ये जो है क्रॉसिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू है कि जितना पे कोई चीज़ क्रॉस करके टूटे तो वो तो शॉर्ट कॉलम में होता है, तो इसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा ना होता है एक्चुअली में। ये सिग्मा C इंटू ए है, तो सिग्मा C जो है शॉर्ट कॉलम के लिए या किसी भी मटेरियल की तो बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली में। तो 1 बटा बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत कम। इसको ऐसे भी हम लोग इसके यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, है ना, लॉन्ग कॉलम के लिए। ठीक है, अभी ये समझिए कि ये बहुत ज़्यादा था उसके कंपेरिजन में ये बहुत कम था, इसको इग्नोर किया गया। इसको इग्नोर किए मतलब इसको हम लिखे ही नहीं,
तो 1/PR इसको टू 1, हाँ क्या हो सकता है पी। हाँ तो वही वही करने जा रहे हैं, तो अभी रुको ना, अभी शॉर्ट कॉलम के लिए ले रहे हैं, फॉर शॉर्ट कॉलम है ना, ये लॉन्ग कॉलम के लिए था। शॉर्ट कॉलम में जो एल होगा वो बहुत छोटा होगा, तो वहां पे जो आप पी का वैल्यू डालोगे, पी का वैल्यू जो निकालोगे, तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। वो ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा बता देगा, एक्सट्रीम बता देगा, है ना, जितना उसका क्रॉसिंग भी नहीं होता है, जो कि हम लोग का लिमिटेशन था, अभी जो हम लोग पढ़े थे लिमिटेशन। तो इसका मतलब कि 1/पी क्या होगा, बहुत कम, उल्टा, है ना, ये रिलेशन जानते जाओ कि इसका रिवर्स का वो, इसका रिवर्स उसका वो, ये है ना। तो 1/पी बहुत छोटा, इस बार ये पता चला कि बहुत छोटा है, उस पर, है ना, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसका मतलब कि अगला वाला टर्म इस बार ज्यादा पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इस बार 1/पी को ही इग्नोर कर देंगे, 1/पी बहुत छोटा आया, इसको हम लोग इस बार मतलब एक लॉन्ग कॉलम के लिए इसको पीसी को इग्नोर कर देंगे, और शॉर्ट कॉलम के लिए पीई वाले को ही 1/पी के लिए ही इग्नोर कर देंगे। तो अब क्या आएगा कि 1/पी इग्नोर हो गया इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा 1/PR इक्वल टू 1/PC, तो इम्प्लाइज PR इक्वल टू PC। समझ में आया। तो ये जो है इसका मतलब कि शॉर्ट कॉलम में जो है रैंकिंग इक्वेशन है वो डायरेक्टली P/A है, मतलब जिस लोड पे से भी क्रॉसिंग कर जाता था, क्रश कर जाता था, शॉर्ट कॉलम तो क्रश ही करता है, बकलिंग नहीं होता है। तो इन्होंने जानबूझ के एक ऐसा इक्वेशन बनाया कि 1/, जिसमें PC भी हो और PE भी हो, तो जैसे ही बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत कोई लंबा कॉलम है, तो PE का वैल्यू बहुत घटने लगता है ना। तो PE का वैल्यू घटेगा तो 1/PE बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा होगा, मतलब जो जैसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पाया कि 1/PC उसके सामने इग्नोरेबल है ना, इतना ज्यादा ये हो जाता है इसका वैल्यू। तो मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, उसके सामने इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस वैल्यू का, तो ये इग्नोर कर दिया गया। ऐसे भी पीसी हम लोग जानते हैं कि पीसी एक ज्यादा वैल्यू होता है पीई से, है ना, तो इसको 1/PC छोटा वैल्यू हो जाएगा, ये 1/PE इतना ज्यादा हो जाएगा उसके सामने 1/PC एक छोटा वैल्यू हो जाएगा, इसको इग्नोर कर दिया, तो PR इक्वल टू PE आ गया। मतलब आइलर्स इक्वेशन वाला ही इक्वेशन जो है रैंकिंग इक्वेशन का वैल्यू होगा फॉर लॉन्ग कॉलम, बहुत लंबा हो जब, और जब बहुत छोटा हो, बीच की मतलब एकदम इधर की बात हो रही है कि जब बहुत छोटा हो, एल बहुत छोटा हो, तो PE बहुत ज्यादा आएगा, PE बहुत ज्यादा आया तो 1/PE बहुत छोटा आएगा, है ना। तो 1/PE बहुत छोटा आया, मतलब उसके सामने यही अब इस बार इग्नोर कर दिया जाएगा, इतना छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा आता होगा, है ना, इसके सामने। तो इसको इस बार इग्नोर कर दिए, तो ये 1/PR इक्वल टू हो गया 1/PC, इसका मतलब हो गया PR इक्वल टू PC। तो ये हो गया बहुत छोटा के लिए, है ना, ये फॉर शॉर्ट, ये फॉर लॉन्ग। और ये जो टोटल इक्वेशन है ये हो गया कि सबके लिए है, अगर इंटरमीडिएट सिचुएशन वाला ही बात होगा, बीच वाला जो सिचुएशन होता है 80 के आसपास जो हम लोग बात कर रहे थे, जब सिलेंडर रेशियो 80 हो या उसके आसपास हो, उसमें है कि दोनों चीज वर्केबल होगा, ये भी लगेगा ये भी लगेगा, उसके वजह से जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल वैल्यू होगा, है ना। ऐसा नहीं मान सकते हो कि एकदम लॉन्ग है उस पर खाली आइलर्स का जो खाली बेंडिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही हो रहा है, वो नहीं, पीसी की वजह से जो होगा उसको भी हम लोग को ध्यान में लाना होगा, है ना। लॉन्ग कॉलम है तो उसमें पी का जो आएगा ये बेंडिंग की वजह से उसको भी ध्यान में लाना है, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा जो क्रॉसिंग के लिए होता है जो, उसको भी हम लोग को इसमें लाना होगा, है ना, कैलकुलेशन में। तो जो इन्होंने इक्वेशन दिया PR का उसमें दोनों टर्म है, ये जो है सबके लिए वैलिड है, एकदम लॉन्ग कॉलम हो तो उसके लिए भी दिख रहा है, दिख भी रहा है कि उन्होंने आइलर्स को बोला कि आप एकदम गलत भी नहीं है ना, एकदम लॉन्ग कॉलम है तो आप सही हैं, और एकदम शॉर्ट है तो ये बात भी सही है, और इन दोनों के बीच में है तो हमारा इक्वेशन तो ऐसा है ही, ये बना हुआ कि सबके लिए वैलिड है। समझ में आई ये बात। ठीक है, तो अब इसको जो है, हाँ इन्होंने दोनों कंसीडर किया, जो कि होता भी है, हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे कि जब अब बेंडिंग में कोई लोड ऐसा है जो मतलब मोमेंट पैदा कर रहा है और वो एक्सियली लग रहा है, तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस भी पैदा करेगा, वो बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा करेगा, है ना। वो तो आइलर्स ने क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए ये मान लिया कि उस टाइम उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेस को इग्नोर कर दिया, है ना।
तो लॉन्ग कॉलम के लिए हम लोग को रैंकिंस ने भी जो इक्वेशन बनाया उसमें हम लोग को दिख रहा है कि ये भी जो है 1/PC को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पी जो है बहुत 1/P बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ जो आइलर्स बनाए उनका एजम्पशन भी सही था, लेकिन शर्त होना चाहिए कि बहुत लॉन्ग कॉलम होना चाहिए। तो उसका एक लिमिटेशन पता चला, और लिमिटेशन जानने के बाद एक नया इक्वेशन ये बन के आया, ये सारे सबके लिए वैलिड होगा। ऐसा रैंकिंस के अलावा भी जॉनसन और कौन कौन लोग हैं उनका इक्वेशन है, लेकिन हम लोग को सिर्फ रैंकिंस इक्वेशन पढ़ना है इसके बाद, आइलर्स के बाद। ठीक है, तो इसको जो है और सिंप्लीफाई किया उन्होंने। तो यहाँ पे जो है 1/PR इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसका इन्होंने एलसीएम ले लिया तो हो गया PC इंटू पी नीचे में, और ऊपर में हो गया PE प्लस PC। तो PR इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, PR इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा PC इंटू PE डिवाइडेड बाई PE प्लस या PC प्लस PE, है ना, जो भी कर लीजिए, PE। ठीक है, तो इसमें से क्या किया, ऊपर में उन्होंने PC रहने दिया, PE को नीचे भेज दिया, PC ऊपर में रखने दिया, PE को नीचे भेज दिया। तो यहाँ पे PE बटा PE ये कट जाएगा, एक PE बटा PE ये कट जाएगा, यहाँ पे ये PC बटा PE ये इधर आ जाएगा, ये कट के ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बच PC बटा ये 1 रह गया, यहाँ पे ये PC बटा PE हो गया ना, दिख रहा है ऐसा? ऐसा हो सकता है, सिंप्लाई करके लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज जो है हम लोग का कि PR इक्वल टू हो जाएगा PC। अब देखिए सबका वैल्यू रख देते हैं, PC क्या, PE का जो फॉर्मूला है उसको रख देते हैं। तो PC है सिग्मा C इंटू A, इसमें कोई डाउट है? ये वो स्ट्रेस जिस पे क्रश करेगा, है ना, तो ये सिग्मा C होता है PC बाई A, तो PC की जगह पे सिग्मा C इंटू A लिख सकते हैं, है ना, ये लिख दिए। और यहाँ पे 1 तो 1, फिर PC यहाँ पे भी है तो उसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं सिग्मा C इंटू A, और E के जगह पे हो जाएगा पाई स्क्वायर E इंटू A, अब बाई होता है ना, बाई LE बाई K का होल स्क्वायर, है ना, बाई LE बाई K का होल स्क्वायर, ऐसा होता है फॉर्मूला उसका। इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे, इस A से A कट जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा C इंटू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे बचेगा सिग्मा C बटा पाई स्क्वायर E, और ये LE बाई K नीचे में है तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो ये LE बटा K का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया कि सिग्मा C किसी भी सेक्शन का और मटेरियल का ये फिक्स्ड होता है, सिग्मा C, है ना। अब पाई स्क्वायर तो फिक्स ही है, पाई का वैल्यू फिक्स है, E भी उस मटेरियल के लिए फिक्स होता है, तो ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने इसको बताया कि ये कांस्टेंट है, और इसको डिनोट किया A से। A जो है रैंकिंस कांस्टेंट हो गया, इसको बोलेंगे A, और इसका नाम होगा रैंकिंस कांस्टेंट इंटू LE बाई K का होल स्क्वायर। तो सिर्फ सिलेंडर रेशियो के टर्म में हम लोग का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। ये सिग्मा C इंटू A है, इसको आप सिग्मा C इंटू A भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको फिर से PC लिख सकते हो, ये PC की जगह पे ही लिखे थे हम लोग, तो PC प्लस 1 PC बाई 1 प्लस A इंटू LE बाई K का होल स्क्वायर। तो बस हम लोग को ये फार्मूला याद रखना है, ये जो फार्मूला हम लोग का निकल के आया फाइनली, ये चीज़ चाहे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों एक ही है, यहाँ पर सिग्मा C के टर्म में है, यहाँ PC के टर्म में है ना। तो ये रैंकिंस ने इक्वेशन दिया, इसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने PR इक्वल टू इतना दिया, PR इक्वल टू हो गया हम लोग का PC डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू LE बाई K का होल स्क्वायर, और इसको ये वैल्यू दे दिया कि इस लोड पे एक्चुअली टूटेगा वो, है ना। तो जहाँ पे वेयर A जो है ये क्या है, रैंकिंस कांस्टेंट, रैंकिंस कांस्टेंट है। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है, पाई A सिग्मा C बाई पाई स्क्वायर E, ये वैल्यू। ठीक है, एक नया इक्वेशन आया, और ये लास्ट इक्वेशन है। आइलर्स को इन्होंने मॉडिफाई किया कि आइलर्स जो हमेशा बार बार बोलते थे कि जो है हम लोग का लॉन्ग कॉलम है वो सिर्फ बकलिंग से टूटेगा, हम लोग को क्रॉसिंग को इग्नोर करना चाहिए, है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस को इग्नोर करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि उस लोड के लिए डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि P जो है बहुत पहले ही टूट जाता है, लोड जो है बहुत कम वैल्यू आता है, तो वहाँ पे P बाई A निकालेंगे तो वो बहुत कम होगा, इसलिए इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो उन्होंने दोनों चीज़ को लेके एक एम्पेरिकल फार्मूला बनाया,
जो को हम लोगों ने देख भी लिया कि अगर इसको एकदम लॉन्ग कॉलम हो तब भी ये वैलिड हो जाता है, आइलर्स इक्वेशन के बराबर आ जाता है। एकदम शॉर्ट कॉलम हो तो भी ये वैलिड हो जाता है। ये जो हम लोग का पुराना मानना था कि लोड जो है क्रशिंग से टूटता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना होता है उतना तक लोड लेता है, तो वो भी हम लोग का आ गया। एकदम छोटा कॉलम था तो ये उस बात को ही फॉलो कर रहा है, इस बात को ही फॉलो कर रहा है। और बीच की जो स्थिति होती है, जो जनरली हम लोग का सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि ना वो शॉर्ट है ना लॉन्ग है, कुछ बीच में है ना, तो उसके लिए जो है ये तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है ना, कि इसमें दोनों चीज़ ही आता है, दोनों को लेके कि उन्होंने किया हुआ है। इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया, तो इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख दिया। यहाँ पे पीसी जो है इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ है ना, सिग्मा सी इंटू ए है, और ए जो है रैंकिंग कांस्टेंट है, जो भी एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू इससे आता है इतना से, है ना। और एल बाई के उसका सिलेंडर रेशियो है, ये बस वेरिएबल होगा, लेंथ जितना होगा उसका सेक्शन जैसा होगा, एल बाई के जो है सिलेंडर रेशियो उतना आएगा। तो ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हम रैंकिंग्स के हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, जो कि शॉर्ट से लॉन्ग दोनों के लिए वैलिड है।